हेलो स्टूडेंट, एसएल स्कूल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कृषि विज्ञान की पिछली वीडियो में जो पहला लेसन स्टार्ट किया था, सस्य विज्ञान, मिट्टी व बीज, उसमें आज हम मृदा उर्वरकता पढ़ेंगे। सस्य विज्ञान का अध्ययन हमने पहले कर लिया था पिछली वीडियो में। आज मृदा उर्वरकता पढ़ेंगे। इसमें मृदा उर्वरकता यानी सोयल फर्टिलिटी। सबसे पहले इसकी परिभाषा: पादप वृद्धि के लिए अनुकूल दशाओं में आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा तथा उपयुक्त संतुलन द्वारा मृदा द्वारा प्रदान करने की क्षमता को मृदा उर्वरकता कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा उर्वरकता कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें यानी जो मिट्टी है उसके द्वारा जो पौधे हैं उनको उचित अनुपात में जो पोषक तत्व होते हैं वो प्रदान करने की जो उसकी मिट्टी की क्षमता है, उस क्षमता को क्या कहते हैं? मृदा उर्वरकता कहते हैं। यानी अपनी बात करते हैं जो मूलभूत जो पोषक तत्व पौधे को कितने चाहिए? 17 पोषक तत्व चाहिए। जो एलिमेंट्स हैं वो कितने चाहिए? 17 चाहिए। तो वो जो पोषक तत्व है वो किसके द्वारा दिए जाते हैं? मिट्टी के द्वारा। तो मिट्टी को वो पोषक तत्व जो देने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है? मृदा उर्वरकता कहलाती है। अब है मृदा उर्वरकता को प्रभावित करने वाले कारक। ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है प्राकृतिक और सेकंड है कृत्रिम। यानी सबसे पहला आपका नेचुरल और सेकंड है आर्टिफिशियल। तो सबसे पहले नेचुरल की बात करें, प्राकृतिक की बात करें, तो सबसे इसमें आता है, सबसे पहले पॉइंट जो आता है वो है प्रेरक। उसके बाद सेकंड है सतलाकृतियाँ, मृदा आयु, जलवायु, मृदा प्रोफाइल की गहराई, मृदा की भौतिक दशा, मृदा का कटाव या सड़न जिसको अपरदन भी कहते हैं, मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा। तो सबसे पहले आइए हमने पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं प्रेरक पदार्थ। प्रेरक पदार्थ क्या होता है? यानी पेरेंट्स मटेरियल, जिन पदार्थों से मिट्टी बन के बनी हुई है उनको क्या कहते हैं? प्रेरक पदार्थ कहते हैं। यानी किसी चट्टान से मिट्टी बन के बनी हुई है या किसी अन्य पत्थर से या बालू पत्थर से किसी से भी मिट्टी बन के, जिस पदार्थ से मिट्टी बन के बनी हुई है तो उसके लिए क्या कहलाते हैं? प्रेरक पदार्थ। तो अपने मृदा की उर्वरकता प्रेरक पदार्थों पर निर्भर करती है। अर्थात किसी प्रेरक पदार्थ में पोषक अधिक हो तो उनसे बनी मृदाओं की उर्वरकता अधिक होती है। यानी अगर किसी प्रेरक पदार्थ में जो पोषक तत्व अधिक हैं तो उससे जो मिट्टी बनी हुई है उसमें भी क्या होंगे? पोषक तत्व अधिक होंगे। अम्लीय में आग्नेय चट्टानों और बालू पत्थर से अपक्षय का मतलब होता है टूटना, अपक्षय के द्वारा बलुई मृदाएं बनती है। यानी जो अम्लीय है या आग्नेय चट्टानें हैं वो आपस में टकराती है और टूटती है, तो उनसे कौन सी मिट्टी बनती है? बलुई मिट्टी, जिनमें सारों की मात्रा कम होती है। यानी अम्लीय चट्टान से बनी है तो उसमें क्या होगा? अम्ल ज़्यादा होंगे, सार क्या होंगे? कम हो गई, जिस कारण मृदाएं अम्लीय होती है होने के साथ साथ कम उपजाऊ होती है। जो अम्लीय मिट्टी होती है वो अपने जानते हैं भी क्या होती है? कम उपजाऊ होती है। इसी तरह सारीय में अवसादी चट्टानों से अपक्षय में बारी मृदाएं बनती है जिससे सार अधिक होती है। सारीय चट्टानें टूटेगी तो कौन सी मृदाएं बनेगी? सारीय मृदाएं। इन मृदाओं की उर्वरकता भी अधिक होती है। इनकी उर्वरकता क्या होती है? अधिक होती है, और अम्लीय की क्या होती है? कम होती है। अंततः हम कह सकते हैं कि प्रेरक पदार्थ मृदा उर्वरकता को पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। सेकंड आता है आपका सतलाकृति यानी टोपोग्राफी। इसका मतलब है स्थान की आकृति। सीधा सा अगर मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब स्थान की आकृति। स्थान कैसा है? जहाँ की मृदा बनी है, जिस स्थान से मृदा बनी है वो स्थान कैसा है? पहाड़ी क्षेत्र जिनका अधिक अपसालन हो, अपसालन का मतलब होता है पानी द्वारा बहाव, एवं मृदा सड़न होता है। पानी द्वारा बहाव के कारण जो मिट्टी का कटाव होता है यानी सड़न होता है, वहाँ की मृदाएं कम उपजाऊ होती है, क्योंकि जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है पहाड़ के वो पानी के द्वारा कटाव के कारण वो कहाँ चला जाता है? नीचे चला जाता है। और जो पोषक तत्व होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? नीचे ढालू क्षेत्र में चले जाते हैं। और पहाड़ी क्षेत्र का जो ऊपरी हिस्सा है वो क्या रह जाता है? उसमें पोषक तत्व रहते नहीं है, इस कारण वो कम उपजाऊ रह जाता है और वहाँ की मिट्टी क्या हो जाती है? कम उपजाऊ रह जाती है।
निचले भागों में, मैदानी भागों में, जहाँ पहाड़ी भागों से जल के साथ पोषक तत्व बहकर आते हैं, वहाँ की मृदाएँ क्या होती है, उपजाऊ होती हैं। यानी ऊपर से जो जल के द्वारा जो बह के पोषक तत्व नीचे आ गए, जिसके कारण वहाँ की मृदाएँ, निचले स्थानों की मृदाएँ तो अधिक उपजाऊ हो जाती है, ऊपरी स्थानों की मृदाएँ क्या हो जाती है, कम उपजाऊ रह जाती है, बंजर हो जाती है। तो अपने कह सकते हैं पहाड़ी क्षेत्रों की मृदाएँ, ऊपरी स्थानों की मृदाएँ क्या होती है, कम पोषक तत्वों वाली होती है, और निचले जो मैदानी क्षेत्र हैं या ढालू क्षेत्र है, वहाँ की मृदाएँ क्या होती है, अधिक उपजाऊ होती है। तो मैदानी व समतल क्षेत्रों की मृदा की तुलना में पहाड़ी क्षेत्रों की मृदाएँ कम उर्वरकता वाली होती है। थर्ड आपका है मृदा आयु। मृदा आयु